अस्सलाम वालेकुम। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, मीन्स हमने केमिकल रिएक्शंस देखने हैं। तो जो एसिड्स हैं बच्चे, वो 3 तरह के रिएक्शंस देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड्स का अल्कली और मेटल ऑक्साइड्स के साथ कैसा रिएक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, रिएक्शन विद अल्कली और मेटल ऑक्साइड। अल्कली है, ये बेस है। आप यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख लो या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लो। ठीक है, इसी तरह बच्चों जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, इसका मतलब मेटल्स, कॉपर, ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपने इन दोनों का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, एसिड्स के साथ करवाना है। जब आप ये रिएक्शन करवाओगे, रिएक्शन विद अल्कली और मेटल ऑक्साइड्स, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें बनेंगी। एक बनेगा बच्चों सॉल्ट, ठीक है, और दूसरा इसमें बनेगा वाटर। क्लियर। कोई भी मेटल ऑक्साइड लिख लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड लिख सकते हो मेटल, या फिर यहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर। इसका रिएक्शन बच्चों हमने लिखना है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, तो ये एसिड है और ये मेटल ऑक्साइड है। क्लियर। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने इक्वेशन लिखनी है ना, अपनी आसानी के लिए आप इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अलग कर लो। ठीक है, इससे बच्चे फायदा क्या होगा कि प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो तो H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो Ca2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव होगा। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी रिएक्शन होता है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, NO3। अब ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है, यहाँ पे इसका फार्मूला जो है वो करेक्ट नहीं है, और साथ में H और O है। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर। हमने स्टार्ट में लिखा था कि इनकी रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये सॉल्ट है और ये वाटर है, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट का ये फार्मूला करेक्ट नहीं है। हमने पढ़ा था क्रॉस एक्सचेंज मेथड, जिसमें हमने ये कहा था कि आप क्रॉस करके किसी भी एटम का केमिकल फार्मूला देख सकते हो कि वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। तो वो 2 पॉजिटिव किस केस में आएगा, जब आप ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2 लगाओगे। अब आप इसको क्रॉस करोगे तो 2 इधर आ जाएगा। तो देखो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव और यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में है वाटर। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट हम सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे और इसका हम रिएक्शन करवाएंगे अल्कलीज के साथ, यानी KOH के साथ। अगेन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग कर लो, तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसके साथ मिलेगा और ये इसके साथ मिलेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, KSO4 और प्लस आ जाएगा H2O। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों, ये जो KSO4 है, ये फार्मूला करेक्ट नहीं है। हमने तो ये लिखा ना, जैसे यहाँ पे लिखा होता वैसे मैंने लिख दिया। अब ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है, मैं आपको यहाँ पे ना एक दफ़ा दोबारा रफ बता देती हूँ। KSO4 में अगर आप क्रॉस करो तो यहाँ पे K क्या है, 1 है, और SO4 पूरा सल्फेट है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है। अब आप क्रॉस करो तो ये 1 इधर आ जाएगा और इसको क्रॉस करो तो ये 1 इधर आ जाएगा। इसी को क्रिस क्रॉस बोलते हैं ना। K पॉजिटिव 1 आ जाएगा और SO4 नेगेटिव 1 आ जाएगा। सल्फेट हमेशा 2 नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस फार्मूला में आपके पास K2SO4 करेक्ट फार्मूला होना चाहिए, तभी ये 2 क्रॉस होके उधर जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, K2SO4। तो इस मेथड से बच्चों आप किसी भी चीज़ का फार्मूला देख सकते हो कि वो फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। अब नेक्स्ट आप इसको बैलेंस करो। बैलेंस के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इसका मतलब है कि बैलेंस के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन के साथ भी है और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 2 है। ऑक्सीजन 3 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे 3 2 6 और 1 7। ठीक है, कैल्शियम 1 इधर और 1 इधर, ये बैलेंस होगी। आप इस इक्वेशन को बैलेंस करो, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, 1 SO4, 1 सल्फर इधर है, 1 सल्फर इधर है, 4 और 5 ऑक्सीजन है, 4 और 1 5 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 पोटाशियम है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो इसका मतलब है 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब आपने यहाँ 2 किया तो बच्चों क्या प्रॉब्लम हुई, हाइड्रोजन भी 2 हो गए। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी थे तो 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 4 ही हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हो गए। 1 सल्फर इधर और 1 सल्फर इधर हो गया। ऑक्सीजन 4 और 2 6, यहाँ पे भी 4 और ये 2 इसके साथ भी है तो 6। अब ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बच्चों एसिड का रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल। जब भी एसिड रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है,
अब रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे, एक हमने ली है मैग्नीशियम और दूसरी है जिंक। मैग्नीशियम है और एसिड कौन सा है, HCl, ठीक है। अपनी आसानी के लिए इस पे चार्जेस लगा लो, और मैग्नीशियम है तो इस पे चार्ज क्या आएगा, 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, MgCl और साथ में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चूंकि गैस की फॉर्म में है ना, तो मीन्स हाइड्रोजन 2 आएगा। हाइड्रोजन गैस है और गैस हमेशा बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तो H2 आएगा। जब 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए तो इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए। अब देखो जब 2 हाइड्रोजन हुए तो क्लोरीन भी कितने हो गए, 2, तो 2 क्लोरीन आप यहाँ पे लगाओगे। अगर आप इधर लगाओगे तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे, और उसको करने की ज़रूरत नहीं है, और इसका करेक्ट फार्मूला भी यही है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट है जिंक के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगेन इस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा लो, तो क्या बनेगा, 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, और जिंक क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो क्या बनेगा, ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे ही इवॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन बना देगा, और ये इक्वेशन बैलेंस है। अगेन यहाँ पे सॉल्ट है ये, और ये हाइड्रोजन गैस है। जो लेस रिएक्टिव मेटल है जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लाटिनम है, जब ये रिएक्शन करते हैं ना एसिड्स के साथ, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। क्लियर है, नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। जब भी एसिड्स कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोनेट्स देख लेते हैं कौन से होते हैं। कार्बोनेट्स हैं बच्चे CaCO3, ठीक है। और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, जब मेटल और कार्बोनेट के दरमियान में हाइड्रोजन हो, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे और ये 3 चीजें बनाएंगे। तो चलो रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे है हमारे पास कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। रिएक्शन है इसका एसिड के साथ, यहाँ पे हमने HCl लिख लिया। अब आप देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। तो ये इक्वेशन कैसे बनी, इस कैल्शियम ने इस क्लोराइड के साथ ये किया तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया, और फार्मूला से ही CaCl2 है, ठीक है। फिर ये कार्बोनेट और ये हाइड्रोजन है, इसने एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को दे दिया, वाटर बन गया, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन बच गए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब आप इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करो तो एक कैल्शियम इधर, एक कैल्शियम इधर, ठीक है। 2 क्लोरीन इधर है, 2 क्लोरीन इधर है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, ये भी ठीक है। 1 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, ये भी ठीक है। 3 ऑक्सीजन इधर है, 2 और 1, 3 ऑक्सीजन इधर है, तो ये भी इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। तो ये हमने किसके साथ रिएक्शन किया है, कार्बोनेट के साथ। अब यहाँ पे ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब हम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन लिख। अब बाइकार्बोनेट क्या है, NaHCO3, और एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके बच्चे आयंस बनाओ तो ये क्या बनेंगे, Na पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव, और ये क्या होगा, 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये फार्मूला अभी सही नहीं है बच्चे, ठीक है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, क्रॉस करोगे तो सल्फेट पे -1 आएगा, जबकि सल्फेट पे चार्ज कितना आता है, -2, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे 2 आएगा, Na2SO4 होगा। इसके बाद बच्चों ये HCO3 नेगेटिव और 2H पॉजिटिव ये मिलके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो, 2 सोडियम इधर है, 1 सोडियम इधर है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, बैलेंस हो गया। 1 सल्फर इधर, 1 सल्फर इधर, बैलेंस हो गया। अब 2 सोडियम थे तो 2 हाइड्रोजन हो गए इधर और 2 इधर, 4 हो गए। तो इसका मतलब है कि 2 यहाँ पे लगा देंगे, ये भी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही कार्बन है, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे, ये भी 2 कार्बन हो जाएंगे। तो सोडियम इधर पूरे हो गए, हाइड्रोजन इधर पूरे हो गए, कार्बन इधर पूरे हो गए। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, 3 और 2 6, 6 और 4 10, 4 ऑक्सीजन ये, 2 2 4 ये और 2 ये, 4 और 4 8 और 2 10। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गई है बैलेंस। तो ये बच्चों आज का टॉपिक था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।